हेलो व्यूअर्स, क्या आपने गौर किया है कि कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई टूल जैसे चैट जीपीटी या फिर कोई और एआई का टूल अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या कोई जिससे डिफेमेशन कॉज होती है या कोई डेटा प्राइवेसी या फिर कॉपीराइट का कोई इशू इवॉल्व होता है, तो वहाँ पे आपके पास क्या लीगल रेमेडी मौजूद है, क्या लीगल इशू कर सकते हैं। तो आज की ही इस वीडियो में हम तमाम तरह से बातें या मालूमात फराहम करेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या लीगल रेमेडीज़ मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। AI एंड द लॉ, कैन चैट जीपीटी बी सूड। तो इसमें हम तमाम तफसील बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, कोई लीगल लाइबिलिटी इंकर होती है, तो उसको कैसे सू किया जाता है। सो AI इज़ स्मार्ट बट नॉट अबव द लॉ। इसका मतलब यही है कि AI डेफिनेटली स्मार्ट है लेकिन कानून से बालातर नहीं है। तो लीगली स्पीकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनहुड नहीं है, कोई लीगल एंटिटी नहीं है, तो उस वजह से ये डायरेक्टली इशू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बैकएंड पे जो ऑनर्स है, जो कंपनीज़ या डेवलपर्स हैं जो बैकएंड चीज़ को ऑपरेट कर लेते हैं, उनको डेफिनेटली परसू किया जा सकता है और कोर्ट ऑफ लॉ में उनको सू किया जा सकता है फॉर डिफेमेशन, फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डेटा ब्रीच और कॉपीराइट थेफ्ट के इस तरह की कोई सिमिलर इश्यूज़ इवॉल्व हो जाते हैं। तो आपके पास लीगल रेमेडी मौजूद है जिसके थ्रू आप ऑनर्स को या कंपनी को लीगल इशू कर सकते हैं और अपने डैमेजेस जो भी हैं क्लेम कर सकते हैं। तो वो एज़ पर रेलेवेंट लॉज वो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रूफ करना होगा कि आपको कैसे डैमेज हुई है, और डेफिनेटली वो एक स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर के थ्रू जब चीज़ प्रूफ हो जाएगी, लाइबिलिटी प्रूफ हो जाएगी, तो फिर वो आपको उसी हिसाब से फिर कंपनसेट किया जाएगा। तो चूँकि ये एक इवॉल्विंग लॉ है और AI हमारी डेली लाइफ में हर शोबा ज़िंदगी में और हर फील्ड में ये इंटीग्रेट होता जा रहा है, और इसी के साथ साथ इसके लीगल इश्यूज़ और इथिकल कंसर्न्स भी इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में सच एज़ US और इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस पर कानून साजी भी हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इस पर फ्यूचर में कानून साजी होगी, और इससे बहुत सारे कंसर्न्स अभी मज़ीद इसमें इवॉल्व हो जाएंगे बिज़नेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए और पूरी एक सोसाइटी के लिए। तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि AI की जो है ना लीगल इम्प्लिकेशंस आते हैं तो उनको कैसे परसू किया जाएगा। तो कोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड इस इशू को बड़ी कंसर्न के साथ देख रही हैं, और US में ओपन AI के ख़िलाफ़ बहुत सारे पेंडिंग केसेस भी, लॉसूट्स भी चल रहे हैं, और न्यू लॉज भी इस सिलसिले में आ रहे हैं, और यूरोप में, एशिया में और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जैसे मैंने बताया डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसेस में पेनिट्रेट करता जा रहा है, और इसी हिसाब से उसकी डोमेन भी बढ़ती जा रही है, और साथ साथ उसके साथ जो एंसिलरी लीगल और इथिकल कंसर्न्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसके बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए इम्प्लिकेशंस इसके मरतब होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि इन केस कोई डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ डेटा या प्राइवेसी कंसर्न्स इवॉल्व हो जाते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में या उस सूरत में आपको किस तरह कोर्ट ऑफ लॉ में सू करना है। तो जैसे मैंने बता दिया कि आप डायरेक्टली तो बोर्ड चूँकि एक मशीनरी है तो उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो ऑनर्स या जो कंपनी के जो ऑपरेटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ में सू किया जा सकता है इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ breach of law or any sort of liability that occurs as a consequence of provision of any sort of misinformation। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ चूँकि ये एक डेवलपिंग टॉपिक है, तो हम जो इसमें कोई भी अपडेट्स आते जाएंगे, हम इस इशू पे मज़ीद भी वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।